नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी को एक बार फिर पनौती को लेकर क्यों ट्रोल किया जा रहा है, कहां आग लगी कि सोशल मीडिया पर धुआं उठ गया है और कांग्रेस नेताओं ने, विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी के साथ साथ राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा की भी धज्जियां उड़ाई हैं। क्या पूरा मामला सामने आया है? पीएम मोदी को कल उद्घाटन करना था राजस्थान में एक रिफाइनरी का, पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करना था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही भयंकर आग लग जाती है रिफाइनरी में। ये धुआं आप देख सकते हैं, बहुत सारी दमकल की गाड़ियां लगती हैं। उसके बाद क्या खबर सामने आई है, दैनिक भास्कर की खबर क्या कहती है? रिफाइनरी में हालात बेकाबू एक वक्त नजर आ रहे थे, लेकिन अब लेटेस्ट खबर क्या सामने आई है? राजस्थान के बाड़मेर में बालोतरा रिफाइनरी में भीषण आग। कल प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने वाले थे, आग के बाद कार्यक्रम स्थगित। आगे ये खबर क्या कहती है? पहले इस रिफाइनरी के बारे में आपको बता देते हैं कितनी अहम रिफाइनरी है, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं बल्कि देश के लिए। ये तस्वीरें जो दिखाई दे रही स्क्रीन पर, ये अपने आप में भयावह आग लगने की कहानी को बयां करती हैं। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट से रिफाइनरी साइट तक करीब 487 किलोमीटर की कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछाई गई है। मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल से रिफाइनरी तक कच्चे तेल की 74 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है और नाचना से रिफाइनरी तक करीब 230 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। तो कई लिहाज से रिफाइनरी बेहद अहम है देश के लिए। 13 कुल मिलाकर प्रोसेस यूनिट्स हैं, 9 कच्चे तेल की रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स है 4। पचपदरा रिफाइनरी की क्षमता की बात करें तो 9 मिलियन टन सालाना कच्चे तेल की रिफाइनिंग क्षमता, 2 मिलियन टन क्षमता का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, 7.5 मिलियन टन कच्चा तेल अरब देशों से मंगाया जाएगा, 1.5 मिलियन टन कच्चे तेल का राजस्थान में प्रोडक्शन कर यहां यूज करेंगे और इसमें रिफाइनरी में वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंप्रेशर इस्तेमाल किया जाएगा। पचपदरा रिफाइनरी का कंप्रेशर इटली से बनकर आया है, इसका वजन 800 टन है और वर्ल्ड में सबसे बड़ा है, तो काफी अहम है देश के लिए। पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन उद्घाटन से पहले आग लग गई, तो उसके बाद विपक्षी नेताओं ने जवाबदेही को लेकर सवाल उठाए हैं। राजस्थान में नेता विपक्ष टीकाराम जूली ने पीएम मोदी और भजन लाल शर्मा की डबल इंजन सरकार पर टारगेट करते हुए क्या कहा, ये वीडियो जारी करते हुए जरा सुनिए। पचपदरा रिफाइनरी का कल उद्घाटन होना था, लेकिन उससे पहले ही आज उसमें आग लग गई, विस्फोट हुआ, जो मैं समझता हूँ बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, कांग्रेस का ये सपना था, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। 37,000 करोड़ रुपए की लागत से रिफाइनरी बननी थी, लेकिन बीजेपी के डिले होने की वजह से इसकी लागत भी बढ़कर 80,000 करोड़ से ज्यादा हो गई। लेकिन अब जिस प्रकार से पिछले 1-1.5 साल से तो मुख्यमंत्री जिसके उद्घाटन की बात कह रहे थे कि हम इसका जल्दी कराएंगे, बजट घोषणा भी उन्होंने कर दी और अब मोदी जी ने भी इसके लिए हाँ कर दी और कल 21 तारीख को इसकी डेट भी डिसाइड हो गई। लेकिन उससे पहले ही आज जिस प्रकार से वहां हादसा हुआ है, ये गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री जी लगातार जा रहे थे वहां कि हम तैयारियां देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या स्थिति क्या नहीं है, तो ये क्या कारण है, ऐसी क्या कमियां रही, किस प्रकार की घटना हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और कोई हताहत नहीं हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा, मार्केटिंग से ज्यादा काम पे ध्यान दें। देखिए, पचपदरा रिफाइनरी का कल उद्घाटन। तो राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार को कहा कि मार्केटिंग पर कम और काम पर ज्यादा ध्यान दे। मामला इस बात को दिखाता है। वही पनौती वाला ट्रेंड भी सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर आ गया है। पीएम मोदी को ट्रोल किया जा रहा है। विपक्षी नेता क्या दिखा रहे सोशल मीडिया पर? श्रीनिवास बीवी ने पीएम मोदी के कटआउट दिखाए हैं, बहुत सारे पोस्टर रिफाइनरी के आसपास लगे हैं। पीएम मोदी आने वाले थे 21 अप्रैल को, तो जाहिर सी बात है पीएम मोदी के स्वागत से पहले रोड को सजाया गया था, लेकिन अब पीएम मोदी का आना कैंसिल हो गया है। दैनिक भास्कर की खबर में दावा किया गया, विपक्षी नेताओं ने अपशगुन बताना शुरू कर दिया और श्रीनिवास बीवी कहते हैं मोदी जी के चरण रखने से पहले ही राजस्थान की बालोतरा ग्रीनफील्ड रिफाइनरी में लगी आग। कल प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना था इस रिफाइनरी का उद्घाटन। वहीं इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह कहते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ बड़े अपशकुन हो रहे हैं। राजस्थान में कल पीएम करने वाले थे जिस रिफाइनरी का उद्घाटन, उसमें लगी भीषण आग, दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर रवाना, तो अपशगुन कहते हैं आईपी सिंह। इसके अलावा जवाबदेही को लेकर पूर्व नौसेना अधिकारी करवीर खिच्चर कहते हैं लो जी, हो गया पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन आग की लपटों के साथ। 21 को माननीय
21 को माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले थे उद्घाटन करने, लेकिन उससे पहले भीषण आग लग गई। अब इसमें भी शायद कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि जिम्मेदारी लेना तो इनकी राजनीति में है ही नहीं। वैसे एक बात जनता बार बार नोटिस कर रही है, जहां जहां ये जाते हैं वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। कहीं पुल गिर जाते हैं, कहीं आग लग जाती है, कहीं दंगे भड़क जाते हैं। इसलिए लोग अब इन्हें पनौती कहने लगे हैं। देश को इवेंट मैनेजमेंट नहीं, जिम्मेदार नेतृत्व चाहिए। फोटोशूट और भाषणों से विकास नहीं होता। तो पनौती वाला मामला ट्रेंड कर गया है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी कहते हैं, मैं पनौती जैसी कोई बात तो नहीं मानता, लेकिन यह घटना चौंकाती है। पीएम नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के लिए पहुंचने से 24 घंटे पहले रिफाइनरी में आग लग गई, तो इस पर जांच होनी चाहिए, आवेश तिवारी मांग करते हैं। और दोस्तों, वाकई पनौती जैसा मामला कहना तो देखिए गलत है, राजनीति में ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन पीएम मोदी ने ही इस तरह की बातों की शुरुआत की राजनीति में। जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत नीचे आ गए थे। तो तब भारत में दाम में थोड़ी सी हल्की कमी आई थी, तो पीएम मोदी ने कहना शुरू कर दिया था कि मेरा नसीब अच्छा है तो मैं क्या करूं। तो प्रधानमंत्री अगर नसीब की बात करेंगे तो विपक्षी फिर पनौती भी कहकर बुलाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक बार पुल गिरा था, तब पीएम मोदी ने क्या कहा था, जरा सुनिए। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। तो जब पीएम मोदी हादसों को लेकर राजनीति किया करते थे, तो विपक्षी नेता भी उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जवाबदेही तो बनती है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना था, उस वक्त में सुरक्षा बंदोबस्त सबसे कड़े होते हैं, निगरानी सबसे ज्यादा होती है। उससे पहले अगर आग लगती है तो जवाबदेही आखिरकार किसकी है? क्योंकि पैसा तो देश का है, मामा के घर से तो आया नहीं है। तो अगर बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया इस आग में, जाहिर सी बात है नुकसान तो मोटा हुआ है। आग लगने से जो नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है दोबारा निर्माण किया जाएगा तो उसमें भी पैसा लगेगा। तो जनता के टैक्स का पैसा अगर लापरवाही की वजह से बर्बाद हो गया तो जवाबदेही बनती है। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।